वाराणसी से। मैं आज आपको एक कॉमन सा बीमारी IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में थोड़ा अवेयरनेस के हिसाब से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। IBS में बेसिकली कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि पेन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में नॉर्मली ज़्यादा भारी भारी लगता है, आपको मीठा मीठा दर्द टाइप का महसूस होता है, और हो सकता है कि मरीज को कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आए या फिर डायरिया प्रीडोमिनेंट। तो कॉन्स्टिपेशन भी किसी किसी को हो सकता है कि उसको कई दिन तक टॉयलेट ना हो, या फिर पेशेंट को कंप्लेन हो सकता है कि जब भी वो खाना खाए तो उसको बाथरूम जाना पड़ रहा है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। दूसरा है कि इसके कारण क्या है IBS के। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है नॉर्मली मेनली जो है वो कई सारे कारण हैं, पर कॉमन कारणों में अगर देखा जाए तो एक इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन कारण है। दूसरा है कि हो सकता है कि आपका डाइटरी हैबिट्स अच्छा ना हो, आप इरिटेबल फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हो, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो। और तीसरा, और जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है साइकोलॉजिकल, जैसे कि किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर साइको सोशल बिहेवियर, मूड स्विंग्स, मूड चेंज, ये सब भी आज के ज़माने में मतलब थोड़ा सा कॉमन है सिम्टम्स। तीसरा है कि अब आपको परेशानी तो है, पर डायग्नोसिस कैसे बनेगा। तो नॉर्मली तो IBS का डायग्नोसिस क्लिनिकल आप डॉक्टर से मिलेंगे टाइम से, डॉक्टर को अपना सारा हिस्ट्री बताएंगे, डॉक्टर आपको थोड़ा एग्जामिन करेंगे, तब उनको नॉर्मल डायग्नोसिस क्लिनिकली ही बन जाता है। पर कई बार कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या फिर इवन कई बार कोलोनोस्कोपी है, ओल्ड पेशेंट में कोलोनोस्कोपी भी कराना पड़ता है। जो अदर टेस्ट हैं वो बेसिकली IBS का डायग्नोसिस बनाने के लिए नहीं है, वो दूसरी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए है। जैसे ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है कि कैंसर हो सकते हैं, तो उनको रूल आउट करने के लिए आपको इतने सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। अब लास्ट बचता है इसका मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट तो बेसिकली सिम्टोमेटिक जो उनके कॉजेज़ को रिलीव करना ही उसका मैनेजमेंट है। जैसे किसी को बेसिकली इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करना होगा। दूसरा है कि पेशेंट को डायरिया है तो डायरिया रिलीव करने के लिए मेडिकेशन देना पड़ेगा। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए मेडिकेशन देना पड़ेगा। एब्डोमेन पेन है उसके लिए मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करनी पड़ेगी। और एक अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। टाइम से जगना है, टाइम से सोना है, हेल्दी फूड हैबिट्स करनी पड़ेगी। अपनी डाइट में फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और सैलेड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करना चाहिए, खेलना चाहिए। इन सब हैबिट से भी, हेल्दी हैबिट से भी मतलब ये होगा। और जैसे आम जनता का मानना है कि IBS ट्रीटेबल नहीं है, जिसको IBS हो जाता है फिर वो हमेशा जीवन भर परेशान रहता है, ये एक मिथ है। IBS का अगर टाइम से आप ट्रीटमेंट लेना चाहें तो IBS पूरा कंप्लीटली ठीक भी हो सकता है। थैंक यू।